नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ से डॉक्टर भाटिया बोल रहा हूँ। हस्त रेखा की चर्चा हम कर रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि विदेश यात्रा की रेखाएं कहाँ से उदय होती हैं। काफी लोगों के पास कुंडलियां नहीं होती, तो उनका भी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। वैसे कुंडली में तो हम 9वां घर और 12वां घर प्रोमिनेंट मानते हैं। चौथा घर होता है इनलैंड की यात्राएं, और 12वां घर हो गया आपके विदेश की यात्राएं। अब 12वें घर में अगर राहु बैठ जाता है तो काफी लंबी दूरी की यात्राएं भी करवाता है। और 9वें घर के अंदर भी कुछ स्टार हैं, उनका रिलेशन अगर दूसरे घर से, चौथे घर से या 12वें घर से हो तो भी विदेश यात्रा की संभावनाएं बनती हैं कुंडलियों के अंदर। अब आपका जो हाथ है, अकेडमी के अंदर जब मैं बात करता हूँ, ये रीजन मैंने बताया था आपको, राहु का, ये केतु का रीजन होता है। जिस व्यक्ति के पास रहस्यमय शक्तियां होती हैं, जो व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्ट होता है, जो व्यक्ति पहुंचा हुआ होता है अपने फील्ड के अंदर, जो व्यक्ति रिसर्च के अंदर मास्टर है, जो व्यक्ति अपने काम में ज्यादा डूब के गहरे रूप से काम करता है, उन लोगों की कुंडलियों में ये केतु का रीजन बड़ा प्रोमिनेंट होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इस केतु के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता, उसको सपने में भी दर्शन हो सकते हैं। छठा घर मैंने बताया था, आपके केतु हो तो आपके पास सिद्धियां आती हैं। तो जिन लोगों का कुंडली में छठा घर प्रोमिनेंट है और यहाँ पे ये रीजन उनका अच्छा है, तो उनके पास कहीं ना कहीं सुपर पावर्स भी आती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के कहते हैं कि मोक्ष की भी संभावनाएं रहती हैं, हालांकि ये लंबी दूरी की यात्राएं हैं। तो इस केतु रीजन पे के पास से यहाँ चंद्र से उठ के कुछ रेखाएं उठेंगी, 1 2 3 जितनी भी रेखाएं उठती हैं, ये विदेश यात्रा को इंडिकेट करती है। तो आप अपने इस रीजन को ध्यान से देखिएगा। ये मून का रीजन है, इसके नीचे से जो रेखाएं इस तरह की हॉरिजेंटल, ये रेखाएं जो निकलेंगी, ये आके आपकी लाइफ लाइन को भी टच कर सकती हैं, आपकी फेट लाइन को भी टच कर सकती हैं। ये जो रेखा है आपकी, ये फेट लाइन है, ये जो रेखा आपकी लाइफ लाइन है। तो इनको अगर ये टच करती हैं तो ऐसे व्यक्ति को कई बार यात्रा करने का, लंबी दूरी की यात्राओं का मौका मिलता रहता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके साथ ही कि ये रीजन जिसका प्रोमिनेंट हो, मणिबंध बोलते हैं इसको। मणिबंध के अंदर 3 रेखाएं सीधी हो, जैसे 1, दिस 2 एंड दिस इज 3rd। ये 3 रेखाएं जिसकी पूर्ण होती हैं, उनकी पूर्ण आयु होती है। 100 साल की बात हम कर सकते हैं, कुछ लोग जीते हैं 100 साल भी जीते हैं, लेकिन पूर्ण आयु लेके वो सिधारते हैं ऊपर। और जिन लेखों मैंने आपको चर्चा करी थी कि जिनकी ये वाली लाइन यहाँ से कटी हुई है, उनकी बचपन में ही संभावना होती है 8 साल के आसपास ही डेथ होने की, क्योंकि बालारिष्ट योग मैंने चर्चा की थी। तो ऐसे हाथों में क्या होता है कि ये लाइन, लाइफ लाइन तो यहाँ से बिगड़ी हुई होती है, प्लस ये मणिबंध की रेखाएं भी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं। इसलिए आयु का अगर आप निर्णय करते हैं तो इन 2 जगह से आप निर्णय कर सकते हैं। बचपन की आयु का यहाँ से, और आपकी जो पूर्ण आयु है वो यहाँ से आप निर्णय कर सकते हैं। प्लस आपकी ये जो माउंट है यहाँ पे, मत्स्य रेखा अगर इस तरह से घेर लेती है इस पूरे रीजन को, वो भी बंदा पूर्ण आयु होता है। और ऐसे व्यक्ति के पास बुढ़ापे के अंदर काफी संसाधन होते हैं। आप देखिए कि आजकल हमारे समाज के अंदर काफी लोग अचानक आने वाली मुसीबतों से परेशान होते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी में बिल्कुल हमारे को काम नहीं चल रहा, अचानक लॉसेस लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको मैं टिप दे रहा हूं, अगर कुंडली आपके पास है जब तो सही है। कुंडली में राहु चंद्रमा का अगर ग्रहण दोष है तो परेशानियां आएंगी। कुंडली में राहु सूर्य का ग्रहण दोष है तो भी परेशानियां आएंगी। केतु चंद्रमा का अगर ग्रहण दोष है तो भी परेशानियां आएंगी। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इनके ऊपर कुछ ना कुछ किए कराए का असर हो सकता है। ये मुझे नहीं पता है कि लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ मुसलमान ने करवा दिया, या किसी हिंदू ने करवा दिया, या किसी तांत्रिक ने करवा दिया। कितना असर होता है आई डोंट नो, लेकिन लोगों की एक मानसिकता है कि मेरे ऊपर कुछ करवाया गया है। लेकिन हाथ से मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आपकी ये जो हथेली है, पूरी हथेली, इसके अंदर ये जो माउंट्स है, अगर ये उठे हुए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। ये बुद्ध का माउंट है,
ये आपका सूर्य का माउंट है, ये शनि है, ये बृहस्पति है, ये आपका शुक्र है, ये आपका चंद्रमा है, तो ये दोनों मंगल हैं, अपर एंड लोअर मार्स। अगर आपकी कुंडली में ये शुक्र उठा हुआ है और ये माउंट भी उठे हुए हैं, लेकिन ये हथेली के अंदर ये खड्डा बन गया है। खड्डा का मतलब है कि थोड़ा सा ये माउंट दबा हुआ है इस तरह से, यूं कई हाथों में ऐसे इस तरह से होता है। तो ये रीजन जो है राहु का रीजन होता है। तो ये अगर आपकी हथेली में इस तरह से आपको यहां से स्लोप टाइप नजर आ रहा है ऊपर या नीचे की तरफ से, और इस मून के ऊपर, ये चंद्रमा के ऊपर कोई क्रॉस बना हुआ है या कोई काला तिल बना हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि राहु और चंद्रमा की वजह से ये ग्रहण दोष बना हुआ है। ये राहु है, अगर सूर्य के ऊपर कोई काला तिल बना हुआ है तो भी आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है। तो ऐसे केसेस में राहु का उपाय करना बहुत जरूरी होता है। राहु के जो अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती माँ है, जो देवता हैं इनके ये भैरव जी होते हैं। तो काल भैरव की आप आराधना करना शुरू करें। उज्जैन के अंदर एक काल भैरव का मंदिर है जहां पे उनका जन्म हुआ। ये मैं आपको पिक दिखाता हूँ, ये उज्जैन के काल भैरव जी हैं। तो इनके जो है वहां पे मंदिर है उज्जैन में, इनके वहां शराब का ही भोग लगता है प्रसाद के रूप में। तो या तो आप उज्जैन की तरफ जाएं, या त्र्यंबकेश्वर की तरफ जाएं, या आपके शहर में शनि का या राहु का कोई भी मंदिर है भैरव जी का, तो वहां पे जाके एक तो माथा टेक के आए, वहां पे शराब चढ़ा के आए आप। दूसरा उपाय यह है कि आप शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में काले तिल डाल के 40 दिन लगातार संध्या के समय चढ़ाएं। संध्या इसलिए बोलते हैं, वैसे लोग कहते हैं चढ़ता नहीं है, लेकिन संध्या के समय राहु काल शाम को जो होता है उसको गोधूली बेला भी बोलते हैं। उसमें ऐसी आसुरी शक्ति आती है, तो उसमें अगर आप दूध चढ़ा दोगे तो आपके ये जो राहु के दोष हैं सारे के सारे कट जाएंगे। इसी तरह की कुछ टिप्स और मेरे से लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।